नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो है, अभी एक्चुअली पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो मैंने पितृपक्ष पे बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। एक और वीडियो आज मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि पिंडदान की परंपरा क्यों है। क्योंकि पितृपक्ष का मतलब हम लोग सीधे जो लैंग्वेज में समझते हैं कि पिंडदान करना है। तो ये पिंडदान क्यों किया जाता है और इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, उस पे मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करूँगा। देखिए, हिंदू धर्म में पिंडदान की जो परंपरा है ना, ये हमारे वैदिक काल से चली आ रही है। और जैसा कि मरणोपरांत ये पिंडदान की क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जब अपने शरीर को छोड़ता है, कहने का मतलब वो अब इस दुनिया से चले गए, तो अब होता क्या है समझिए। उनकी जो आत्मा है वो अपने शरीर से अलग हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के अनुसार 10 दिन तक दशकर्म किया जाता है, फिर द्वादशी और त्रयोदशी वगैरह में जो और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं तो किया जाता है। ठीक है, तो ये 10 दिन जो हम लोग जो क्रिया करते हैं मरणोपरांत, जो श्राद्ध कर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 10 दिन में जो क्रिया होता है उस क्रिया के पिंडों से ये शरीर बनता है, समझिए। ठीक है, और जैसे ही क्षुधा जो शरीर बन गया, जन्म होते ही 11वें और 12वें दिन सूक्ष्म जीव जो होता है श्राद्ध का भोजन करता है। क्लियर? ऐसी मान्यता है कि 13वें दिन यमदूत जो होते हैं, यमराज के द्वारा निर्देशित होकर वो आते हैं और यमलोक लेकर चले जाते हैं, जिसको हम लोग पितृलोक बोलते हैं। उसके बाद उनका जो जैसा कर्म होता है उसके अनुसार उनको सद्गति प्राप्त होती है। ब्रह्मलोक में जाएं, सूर्यलोक में जाएं, स्वर्गलोक में जाएं, चंद्रलोक में जाएं, बहुत सारी कक्षाएं हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज हो गए, जिनको हम लोग पितृ बोलते हैं, और पितरों के मोक्ष के लिए एक अनिवार्य परंपरा है पिंडदान, और इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व भी है। योगा वशिष्ठ में बताया गया है कि आदो मृता वैमिति बुध्यन्ति तदनु क्रमाण बंधु पिंडादिदानेन प्रोत्पन्ना इवा वेदिनः। कहने का मतलब, जो हमारे पूर्वज हो गए प्रेत के रूप में रहते हैं, प्रेत अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करता है कि हम मर गए हैं, और अब बंधुओं के पिंडदान से, जो पिंड हम लोग कर देते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, हमारा नया शरीर बना है। क्लियर? चूँकि यह अनुभूति जो होती है बिल्कुल भावना से जुड़ी हुई होती है, इसलिए पिंडदान का जो महत्व है ना, उससे जुड़ी भावनाओं के बदौलत ही होता है। और ये भावनाएं हमारे जो प्रेत पितृदेव उनको स्पर्श करती है। ठीक है, और कहा जाता है, जो शास्त्रों में वर्णित है, कि पिंडदान पाकर पितृगण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, और फिर पितृलोक को लौट जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने अपने पूर्वजों और पितरों का पिंडदान नहीं किया या तर्पण नहीं किया, तो कहा गया है ना, देव माने तो माने, पितृ न माने, वो पितृलोक जो होते हैं वो श्राप देकर लौट जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि सतयुग, जब सतयुग चल रहा था, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गया में पिंडदान किया था। तभी से यहाँ परंपरा चली आ रही है गया में पिंडदान करने की,
एक और कहानियाँ हैं वो मैं सुनाऊँगा। तो पुराने ज़माने में ये जो पिंडदान का जो कार्य था वो 360 दिन तक चलता था और 360 वेदियों पर पिंडदान गेहूँ, जौ और आटे का मिलाकर किया जाता था और अलग से बालू का भी पिंड बनाकर दान किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब गया में जो पिंडदान की क्रिया होती है, फल्गु तक विष्णुपद मंदिर, पुण्यपुण्य नदी, राम कुंड, सीता कुंड, ब्रह्मा, मंगला गौरी, प्रेतशिला, कागवली, बैतरनी तथा पंचायत तीर्थों समेत 48 वेदियाँ शेष हैं जो कि गया शहर में हैं। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गया में जो पिंडदान होता है उसका बड़ा महत्व होता है। जब पिंडदान किया जाता है तो वायु पुराण में दी गई जो गया महात्म, मतलब गया के बारे में जो चर्चा की गई है पिंडदान का, उसके कथानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय गयासुर नामक एक दैत्य को उत्पन्न किया था और उस पर दैत्य ने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की, तो जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उससे कहा कि तुम मांगो, क्या मांगते हो। इस पर गयासुर ने ये बोला कि मेरे स्पर्श से शुर, असुर, कीट, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत आदि पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त करें। तो इसीलिए गया जो तीर्थ होता है, हम लोग गया तीर्थ भी बोलते हैं, गया में पैर रखते ही पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। इतना महात्मा है उस गया शहर का। उतना ही नहीं, विष्णुपद का जो मंदिर है वहाँ पर भगवान विष्णु ने गयासुर को ज़मीन के नीचे अपने पैरों से दबा दिया था। वहाँ पर आज भी विष्णु का जो पदचिन्ह है अवेलेबल है, मतलब वहाँ पे वर्तमान है और काफ़ी विधान है वहाँ पर। ठीक है, कहा जाता है कि उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ जाने लगे। ठीक है, एक और चीज़ लिखी हुई है कूर्म पुराण में, कहा गया है गया तीर्थम परम गृहाम पितृणाम चाति वल्लभम कृत्वा पिंड प्रदानम तू न भूयो जायते नरः सकृदः गयाभिगमनम कृत्वा पिंड ददाति यः तारिता पितरस्तेन याशयन्ति परमाम गतम। इसका मतलब हुआ कि गया नामक परम पिंड तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। गया में अगर आप पिंडदान करते हैं तो ये पितरों को अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर पिंडदान करने पर मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता, उनको एक कक्षा मिल जाती है और आराम से वो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो एक बार गया जाकर पिंडदान करता है उसके द्वारा तारे गए जो पितृ होते हैं वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं और नरक आदि जो कष्टप्रद जो मतलब ये जो यातनाएं होती हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। कूर्म पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि वो मनुष्य धन्य है जो गया में पिंडदान करते हैं और माता पिता दोनों के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति को प्राप्त हो जाता है उनको। ठीक है, पहले के ज़माने में ये पिंडदान करने का जो अधिकार सिर्फ पुरुषों को था, लेकिन मिथिला में कुछ आचार्यों ने ये कहा कि नहीं, स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, जिसका वर्णन हम लोग को एक आख्यान से मिलता है जिसमें सीता माता राम लक्ष्मण के साथ फल्गु नदी पर पिंडदान दशरथ का करने आए थे। तो कुछ चीज़ की कमी होने के कारण राम लक्ष्मण जो है उन चीज़ों को लाने चले गए, लेकिन तब तक आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है तो आप पिंड दे दो। तो वहाँ पर सीता माता ने 5 आदमी को साक्षी बनाकर पिंडदान कर दिया था। ठीक है,
और ये 5 आदमी थे, फल्गु नदी, अक्षयवट, गाय, केतकी का फूल और अग्नि, और उनको साक्षी बनाकर उन्होंने पिंडदान कर दिया। लेकिन जब राम लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने कर दिया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने सर्वप्रथम फल्गु नदी को बुलाया साक्षी के लिए। फल्गु नदी ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो उनको सीता माता ने श्राप दिया कि तुम ऊपर से सूखी रहोगी, नीचे से बहोगी। केतकी का फूल भी रिफ्यूज़ कर दिया, तो उन्होंने श्राप दिया कि किसी भी शुभ काम के लिए केतकी का फूल यूज़ नहीं होगा। अग्नि को श्राप दिया कि कोई भी चीज़ आपके संपर्क में आएगी तो वो अशुभ हो जाएगी और जल जाएगी। और गाय ने रिफ्यूज कर दिया, तो गाय को कहा गया कि आप मुंह से जिस चीज़ को भी छू दोगी वह शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा गोबर मूत्र वो पवित्र कहलाएगा। लेकिन जो वहाँ गया में आज अक्षयवट है, जहाँ पर अंतिम पिंड समर्पित किया जाता है, उसने इन चीज़ को स्वीकार किया कि सीता माता ने पिंडदान किया है। तो उसको आशीर्वाद दिया सीता माता ने कि आप हमेशा जब तक ये पृथ्वी है आप वर्तमान रहोगे। ये अक्षयवट का पेड़ आज भी गया में जो अक्षयवट है वहाँ पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। उतना ही नहीं, फल्गु के नदी के दूसरे तरफ सीता कुंड नाम का एक छोटा सा स्थान है, जहाँ पर भगवान दशरथ को पिंडदान सीता माता ने दिया था, वो भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था कि गया का क्यों महत्व है पिंडदान का, जबकि भारत में बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन गया में जो पिंडदान है ये बहुत स्पेसिफिक है और इसका काफ़ी महत्व है और काफ़ी आधार है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा कि मेरा कोई नया वीडियो आपको आए तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए, धन्यवाद।